इस समय की एक बड़ी खबर, शिक्षा मंत्रालय ने परीक्षा प्रक्रिया में सुधार के लिए 7 सदस्यों की एक कमेटी का गठन किया है। इस 7 सदस्यों वाली कमेटी में पूर्व इसरो प्रमुख के राधाकृष्णन शामिल हैं। साथ ही इस कमेटी के राधाकृष्णन प्रमुख होंगे और ये कमेटी 2 महीनों के भीतर अपनी रिपोर्ट देगी। बीते दिनों केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से यह ऐलान भी किया गया था कि जल्द ही परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए और उसकी खामियों को दूर करने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा जो एनटीए की परीक्षा प्रणाली की भी पड़ताल करेगी। और अब ये नाम सामने आ चुके हैं, 7 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है और पूर्व इसरो चेयरमैन के राधाकृष्णन इसके प्रमुख होंगे। और इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं मेरे सहयोगी वरुण का। वरुण, जरा बताइए कमेटी के अंदर और कौन कौन सदस्य हैं और ये 2 महीने का जो वक्त दिया गया है इसमें क्या क्या अधिकार इस कमेटी को दिए गए हैं? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त बहुत बड़े सवाल उठ रहे थे कि वो कमेटी किस तरीके से बहुत अलग अलग जगह पर परीक्षाओं को लेकर सवाल उठ रहे थे। तो एजुकेशन मिनिस्ट्री ने एक बड़ा कदम उठाते हुए यहाँ पर सबसे पहले तो जो फॉर्मर इसरो चीफ हैं वो इस तरह की चीजों पर, एजुकेशन से जुड़ी बहुत से ऐसे मसलों पर लगातार सरकार के साथ जुड़े रहे हैं, पीछे से बैकएंड से भी काम करते थे, लेकिन अब वो इस बार इस कमेटी में फ्रंट एंड पे बन के आए हैं और वो यहाँ पर हमें सामने नजर आएंगे। उनके साथ बहुत से ऐसे इस वक्त जो लोग हैं लगातार, अगर हम नीट की बात करें तो वहां पर अब फॉर्मर इस वक्त एम्स दिल्ली के जो इस वक्त डायरेक्टर थे उनको लाया गया है, जिससे कि अलग अलग जगहों से, अलग अलग क्षेत्र से जो हर कुछ जानकारी है एजुकेशन मिनिस्ट्री इस वक्त साधना चाह रही है कि अगर यहाँ पर पीएचडी का स्टूडेंट का एग्जाम भी लीक होता है, वो भी होता है, ये सब चीजें से लेकर अब पूरी एक नया ब्लूप्रिंट, एक पूरा एक ऐसा सिस्टम तैयार किया जाए कि कहीं भी कोई खामी ना हो और उन खामियों को दूर करने के लिए वही लोग जो उसको अंदर से पूरा पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं उनको लाया जाए। और वही नाम हमें इस वक्त यहाँ पर दिख रहे हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो यूनिवर्सिटीज में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी जहां पर बीजे राव वाइस चांसलर हैं, बहुत समय से बहुत ही सीनियर ये व्यक्ति हैं जिनको उसमें डाला गया है। और उसके साथ साथ इस वक्त अगर हम आईआईटी दिल्ली के इस वक्त स्टूडेंट अफेयर्स में लगातार स्टूडेंट के साथ काम करने वाले, वरुण आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो कमेटी है क्या ये जांच करेगी या ये रिकमेंडेशन करेगी, क्योंकि अभी तो इस पूरे मामले की जांच ही होना बाकी है। जी बिल्कुल, अगर इस वक्त इस कमेटी की हम बात करें तो ये एक तरह से जो आज तक चलता आया है, जितने भी स्वरूप दिए गए हैं, जितने भी अलग अलग, जिसने एनटीए को बनाने के बाद जिस तरीके से वो काम करेंगे उसके भी ऊपर एक तरीके से ये हाई लेवल कमेटी आई है जो कि अब ये तय करेगी किस तरीके से शुरुआत करनी चाहिए और किस जो तरीके चल रहे हैं उनमें एक बार फिर से झांका जाए और उनको जिस तरीके से बदलाव की जरूरत है वो जरूरी बदलाव किए जाए। और इसी चीज को देखते हुए अलग अलग क्षेत्र से ऐसे ये सीनियर ऑफिशियल्स आए हैं जो कि अब इस कमेटी में काम करेंगे, अब वो चाहे मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी हो या फिर यूनिवर्सिटी के। वरुण, जरा संक्षेप में यह भी बताइएगा कि कमेटी कब से अपना काम करना शुरू कर देगी? कमेटी तैयार हो चुकी है, इनको पहले से ही लगातार बातचीत चल रही थी। जैसा कि मैंने बताया, बैकएंड से लगातार ये वो सीनियर लोग हैं जो देश में लगातार मिनिस्ट्री के साथ अलग अलग कमेटियों में थे, लेकिन इनको चुना गया है और एक हाई लेवल कमेटी, यानी कि एक तरह से हर चीज को समझने करने के लिए उनको कुछ पावर्स दी गई हैं जो कि अब उसका उपयोग करेंगे। और जिस तरह से अभी एजुकेशन मिनिस्ट्री को जो जवाब ढूंढने हैं वो लोग आज से नहीं, आप सोचिए अभी से ही लगभग इन सवालों को जवाब। वरुण, जरा ये भी बताइएगा कि क्या केवल प्रोफेशनल एग्जाम्स की ही, यानी एनटीए के दायरे में आने वाली परीक्षाओं पर ही ये कमेटी काम करेगी या व्यापक जो परीक्षा प्रणाली है उस पर काम करेगी? बिल्कुल, ये हाई लेवल कमेटी पूरे व्यापक काम करेगी। एजुकेशन मिनिस्ट्री ने एक तरह से, आप सोचिए, अपना वो जो पूरा ब्लूप्रिंट अलग अलग क्षेत्रों से, नीट की बात नहीं, अगर हम बात करें यूजीसी के, किस तरह से कहां पर कौन सी चीजें हैं, क्या टेस्ट लेने के लिए क्या कुछ जरूरत होती है, बहुत छोटी छोटी माइन्यूटली चीजों से लेकर ऊपर तक अब ये ख्याल रखा जाएगा कि एजुकेशन मिनिस्ट्री में एक नया। वरुण, आप जानते हैं कि 2015 के अंदर इसी तरीके से जो मेडिकल की एग्जाम है उसका पेपर लीक हुआ था, उसके बाद भी कमेटी बनाई गई थी, फिर एनटीए का गठन किया गया था। तो अब ये जो कमेटी है इसकी जो रिकमेंडेशन आएंगी वो 2 महीने के बाद होने के बाद क्या सरकार की तरफ से कहा गया है कि उनके आधार पर कुछ नया गठन किया जाएगा? इसको लाया गया है एग्जाम रिफॉर्म के लिए। सबसे पहले अगर हम इस बात को समझें कि एग्जाम रिफॉर्म्स, यानी कि जिस तरह के सवाल जो अब तक परीक्षाओं पर उठे हैं उसके रिफॉर्म्स को लेकर सबसे पहले ये कमेटी काम करेगी और अगले 2 महीने के अंदर रिपोर्ट देना, यानी कि अभी साथ साथ में हम जानते हैं किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के इस वक्त फैसला आना है 8 जुलाई को, उसी को देखते हुए कई कोई और नई परीक्षाएं, हमने देखा कि किस तरह से कल भी एनटीए ने जो परीक्षा 25 जून को करवानी थी सीएसआईआर की, उसको कैंसिल करवाया गया। तो ऐसी बहुत सी ऐसे सवाल थे। इस वक्त एक प्रेशर एनटीए पे नजर आ रहा था, लेकिन एजुकेशन मिनिस्ट्री ने इस कमेटी को बनाकर कि आगे इस तरह के छात्रों को, आगे इस तरह की जो परीक्षाएं हैं उन पे ना फर्क पड़े, उसी को देखते हुए अब इस कमेटी को बनाया गया है जो कि आगे काम करेगी और अगले 2 महीनों में पूरी संरचना जो है अब तक एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंदर जो चलती है उस पर काम करेगी।
बिल्कुल वरुण, तो बड़ी जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी वरुण की 7 सदस्यीय कमेटी केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय की तरफ से बनाई गई है और के राधाकृष्णन जो कि इसरो के पूर्व चीफ हैं वो इस कमेटी की अगुवाई करेंगे, जिसमें देश के प्रमुख शिक्षाविद शामिल हैं। कई जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उनके वाइस चांसलर्स को इसके अंदर शामिल किया गया है और व्यापक शिक्षा और खासतौर पर परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए यह कमेटी बनाई गई है। Z News.